थिंकर्स। मैं सदीक अमर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कीम ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 जो है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये क्लास 10th जो है उसकी स्कीम ऑफ स्टडी है। हम देखेंगे कि पेपर जो है उसका पैटर्न क्या होगा और पेपर किस तरह आएगा। सबसे पहली बात है कि एमसीक्यूज़ की। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का होता है हस्ब मामूल। इसमें से 5 जो होंगे वो आपके एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि 8 जो होंगे वो एडिशनल आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो वेरिएशन भी हो सकती है। अगर आप इनको मिलाएं तो ये टोटल 13 बन रहे हैं, जबकि 13 एमसीक्यूज़ नहीं होते, ये होते हैं 12 एमसीक्यूज़। इसमें जो है वो अल्ट्रेशन हो सकती है। हो सकता है एक्सरसाइज में से जो है वो 4 आ जाएँ और एडिशनल 8 आ जाएँ, या एक्सरसाइज में से 8 आ जाएँ और एडिशनल जो है वो 4 आ जाए। लेकिन जो मोस्टली क्राइटेरिया ये है कि वो जो है 9 जो है वो एक्सरसाइज में से आते हैं, जबकि 3 जो होते हैं वो एडिशनल होते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें, चैप्टर 11 की बात करें और चैप्टर 12 की बात करें, यानी चैप्टर 10, 11 और 12, इन सब में से एक एक एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ये देखें। इसी तरह चैप्टर 13 है, उसमें भी एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद चैप्टर 14 और 15, इन दोनों में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। और चैप्टर 16 जो है उसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि 17 और 18 जो है उनमें से एक एक एमसीक्यू आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 चैप्टर जो है उनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें चैप्टर नंबर 14 है, 15 है और उसके बाद 16 है। बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा। इसके बाद हम जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे और आपने उसमें से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 11 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 12 जो है उसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है कि चैप्टर 10 में से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर नंबर 11 और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 8 बन गए और आपने इनमें से 5 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर 15 जो है उसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो हमने अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें से आपके 4 क्वेश्चन होंगे। 17 और 18 जो है इनमें से जो है वो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 8 बन गए और 8 में से आपने 5 को जो है वो सॉल्व करना है। अगर हम अपने तीसरे पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें टोटल जो है वो हमें 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और जिसका हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे और इनमें से जो है वो हमने 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा और उसका पार्ट ए जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 11 में से और पार्ट बी जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 17 में से आएगा और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन का और पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके भी इसी तरह 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। इस तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये इसकी मैं आपको डिटेल समरी भी बता दूं। टोटल 12 एमसीक्यूज आएंगे, 12 के 12 को हमने अटेम्प्ट करना है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हमने 5 को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से भी 8 क्वेश्चंस आएंगे, हमने क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करना है टोटल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, उसमें भी टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 आएंगे, उनमें से हमने 5 क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है। इसकी तरतीब उसी तरह होगी कि 6 जो है वो नॉलेज बेस होंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे हर पोर्शन में से वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस कर रहे होंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल हमारे पास जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना। अगर हम बात करेंगे जो पेपर का जो है वो एनालिटिकल का और नॉलेज बेस कितना होगा, तो 75% आपका नॉलेज बेस होगा, जबकि एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस कर होगा 25%। यानी 45 मार्क्स जो हैं वो आपके नॉलेज बेस होंगे और 15 जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।